हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा से संचालित बोर्ड कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्नों का संग्रह है उस श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने जो 9 और 10 एक्सरसाइज है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी हमने स्टडी कर ली है। आज हम 11 की प्रश्नावली है उसकी स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले एक 10.2 प्रश्नावली का प्रश्न है जो वो देखिए आप 9वां सवाल, जिसमें है अल्फा से बीटा लिमिट आ रही है dx बटा रूट में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब देखिए सॉल्व करना कैसे आपको। सबसे पहले आप इस प्रश्न में पुट कर देंगे, यानी x माइनस अल्फा और आप टी स्क्वायर मान लो, जिसे dx का मान मेरे पास क्या देगा 2t dt आ जाएगा, ठीक है ना। अब साथ में क्या करना, आपको लिमिट निकालनी है तो आप लिखोगे x बराबर अल्फा पर, तो टी स्क्वायर का मान आ गया अल्फा माइनस अल्फा यानी 0 और टी का मान क्या देगा 0 आ जाएगा। फिर x बराबर बीटा पर टी स्क्वायर का मान आएगा बीटा माइनस अल्फा और टी का मान मेरे पास क्या आएगा रूट बीटा माइनस अल्फा। अब देखिए जो आई का मान वो मेरे पास ये बनेगा 0 से रूट बीटा माइनस अल्फा और ऊपर यहाँ पर आ गया 2t dt आ रहा है, और जब ऊपर रूट में क्या आ रहा है मेरे पास अभी ये आ रहा है x माइनस अल्फा, यानी x माइनस अल्फा को आपने टी स्क्वायर मान लिया तो यहाँ पर टी स्क्वायर। फिर देखो आगे आ रहा है x का मान वापस यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा आपको अल्फा प्लस टी स्क्वायर लिखना, आपको अल्फा प्लस टी स्क्वायर और साथ में आ रहा है माइनस में बीटा। अब जो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा मेरे पास रूट में 0 से बीटा माइनस अल्फा तक रूट हो गया आपका ये, और 2 तो आ गया बाहर, ये आ रहा है टी डी टी। और अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास मान वो क्या आएगा रूट में, देखो इस टी स्क्वायर को तो आप टी निकाल लो बाहर पहले से, और अब यहाँ पर बचेगा मेरे पास क्या टी स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये बचने वाला है। यानी जब आप इसमें टी को बाहर निकाल लिया है तो अंदर हमारे पास मान क्या बच गया है टी स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये मान आपने भी यहाँ पर बचा लिया है। अब देखो उसके बाद में इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए इसके बाद आपको क्या प्राप्त हो गया, देखो यहाँ पर ये बीटा माइनस एक्स है कि एल एक्स माइनस बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास बीटा आ गया सेम, और इस एक्स का मान आपने लिख दिया यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस अल्फा, ये दोनों के माइनस के। अब देखो ये टी तो इसमें 12 आ रहा है पहले से। अब देखो यहाँ पर जो मान आपके पास जो क्या बचने वाला है, ये बच रहा है मेरे पास बीटा माइनस अल्फा और माइनस में टी स्क्वायर, ये कंडीशन आपके पास यहाँ पर बच रही है। अब देखो इसको आप क्या लिखोगे आगे। अब देखो टी तो हो रहा है कट सीधा एक बार, और मेरे पास आई बराबर क्या रहा है 2 तो बाहर रख लो एक बार आप, यहाँ आ रही 0 से रूट बीटा माइनस अल्फा यहाँ डी टी, और बटे में क्या रहा है मेरे पास, देखो ये रूट में आपके पास बीटा माइनस अल्फा है तो आप इसको क्या मान लेंगे रूट में बीटा माइनस अल्फा का आप इसको होल स्क्वायर मान लेंगे, और साथ में आ रहा है मेरे पास क्या टी स्क्वायर। तो अब देखो आपका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जिसका मान क्या था 2 इंटू फिर देगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए, यानी टी बटा क्या आ गया रूट में बीटा माइनस अल्फा, और लिमिट लगानी आपको किस कितनी 0 से रूट बीटा माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा मेरे पास, पहले आप वो रखेंगे तो साइन इनवर्स रूट में बीटा माइनस अल्फा बटे में बीटा माइनस अल्फा माइनस में साइन इनवर्स 0। अब देखो इसको आगे सोल्व करने आएगा 2 तो यहाँ पर बाहर है पहले से, ये साइन इनवर्स मेरे पास क्या हो गया 1 हो गया है, क्योंकि जब आप इसमें इसका भाग देंगे तो आपके पास मान कितना आ जाएगा है वो 1 मान आपको उसमें प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ वाला मान क्या देगा आपका 0 आ जाएगा, जो साइन 0 का मान 0 होता है। अब 2 तो यहाँ पर सेम है, ये साइन इनवर्स इसको आप साइन पाई बाई 2 कर देंगे, तो इन दोनों को आप कट कर लोगे तो 2 इंटू पाई बाई 2, और आपके पास मान क्या है इसका पाई आ जाएगा। इस प्रश्न में देखो वास्तव में प्रश्न आपका इसी फॉर्म में होगा, इसी फॉर्म में होगा तभी आप इसका उत्तर क्या प्राप्त करेंगे पाई प्राप्त करेंगे। तो उस प्रश्न में ये मिस्टेक हो सकती है कि अगर मान लो यहाँ पर रूट नहीं लगा है तो उसका अलग प्रकार से आंसर आएगा, लेकिन जब रूट लगा है तो रूट के हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा इसका पाई आएगा। तो इस प्रश्न में ये रूट वाला प्रश्न आपकी उस बुक में लिखा हुआ है, तो आप इसको इसी के हिसाब से करेंगे तो ये आपको क्या होगा जो अपना उत्तर है वो पाई प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हमने भी पढ़ा है, जो एक 10 की प्रश्नावली थी उससे कोई संबंधित प्रश्न था उसके बारे में हमने स्टडी की है। अब देखो 11 प्रश्नावली के कुछ सवाल, देखो हम 11 की प्रश्नावली से संबंधित सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो एक तो जो क्षेत्रफल ना आपका वो एक तो होता है एक्स एक्स के परिबद्ध होता है, एक्स एक्स के परिबद्ध, एक होता है वाई एक्स के परिबद्ध। और देखो इसमें एक तो होती है देखो रेखा, रेखा की पहचान कैसे करनी है कि वहाँ पर x और y दोनों की घात क्या आएगी बिल्कुल 1 आएगी, तो वो क्या होगी एक रेखा होगी, ठीक है ना। जब x की घात भी 1 और y की घात भी 1, ठीक है। और अगर मान लो ये कई बार इस तरह से लिख देगा x स्क्वायर बराबर y,
यानी x बराबर y लिख देगा इसको। तो ये अब रेखा नहीं है क्योंकि रूट के अंदर नीचे जो घात है वो बिल्कुल बाहर होनी चाहिए रूट के, तभी वो क्या मानी जाएगी, रेखा मानी जाएगी। अगर इस तरह से रूट में लिखा तो ये क्या बन जाएगी आपकी x बराबर y स्क्वायर, तो ये परवलय बन जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जिनमें x और y दोनों की घात क्या हो, एक एक हो, तो एक रेखा की तरह व्यवहार करती है। जिनमें एक चर की घात तो 2 हो और एक चर की घात क्या हो, एक, वो क्या होता है, परवलय होता है। जैसे मान लो x स्क्वायर बराबर y है, या y बराबर x है, y स्क्वायर बराबर x है, या x स्क्वायर बराबर माइनस y है, या y स्क्वायर बराबर माइनस x है। तो ये चारों के आपके ये परवलय हैं, ठीक है ना। और रेखा में x y दोनों की घात एक एक होगी, परवलय में क्या होगा आपका, एक चर की घात 2 और एक चर की घात 1 होगी, ठीक है ना। अब देखो एक होता है जैसे आपका वृत्त, देखो वृत्त में क्या होता है, दोनों चरों की घात क्या होती है आपकी 2 होती है, और साथ में ये फॉर्म बनेगी आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्म बनेगी तो क्या होगा, बिल्कुल ये एक वृत्त कहलाएगा। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 आ रहा है, तो इसको लिखोगे आप x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आएगा 2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगी, एक वृत्त की फॉर्म होगी, जिसमें ये दोनों आपके होते हैं केंद्र, ये होता है आपका त्रिज्या का मान, ठीक है ना। एक आपको इसमें देखो दीर्घवृत्त के बारे में ध्यान रखना है। जो दीर्घवृत्त होता है, दीर्घवृत्त भी देखो सेम वृत्त की तरह व्यवहार करता है, लेकिन वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं आ सकता। जैसे मान लो मैंने इस तरह से लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3। अब देखो ये आपके पास क्या है, एक इस तरह की कंडीशन आ रही है, और ये क्या है, एक दीर्घवृत्त है, न कि वृत्त, क्योंकि वृत्त नहीं बन पाएगा ये। यहाँ पर आप x माइनस कुछ भी लेके इसका होल स्क्वायर नहीं बना सकते, क्यों, जैसे आपने 3 को उठाया पहले तो आपको मानेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 3 बराबर 1, तो बट्टे में 3 आ गया ना। जबकि वृत्त में क्या आती है, वृत्त में तो ये फॉर्म आती है आपकी एक्स वाई सेपरेट आते हैं कि बट्टे में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा, दीर्घवृत्त माना जाएगा। तो इसको लिखना बट्टे में 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर बराबर 1। तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। ये दीर्घवृत्त की आपको इस तरह से पहचान वो करनी है। तो अगर दोनों रेखाएं आपकी मतलब दोनों चरों की घात एक एक आई और रूट से बाहर आए बिल्कुल, तो सेपरेट से एक रेखा होती है। जिनमें एक चर की घात 2 आए, एक आए, तो वो परवलय होता है। और जिसमें दोनों चरों की घात 2 आए और इस तरह की कंडीशन बन जाए आपकी हमेशा, तो वो क्या होता है, एक वृत्त होता है। और जिसमें इस तरह की कंडीशन बने वो क्या होता है, आपका एक दीर्घवृत्त होता है। तो ये मैंने देखो अभी आपको इनके बारे में बेसिक बातें हैं वो बताई है। अब देखो दूसरी बात और साथ में, अब एक तो क्षेत्र होता है आपका x अक्ष से परिबद्ध, एक होता है y अक्ष से परिबद्ध। जैसे मान लो कि अब आपको देखो ध्यान रखने से, मान लो ये क्षेत्र आपके पास इस तरह क्षेत्र बन रहा है। अगर आप अपना क्षेत्र x अक्ष के परिबद्ध लेते हो, जैसे मान लो कि मेरे पास इस तरह को क्षेत्र बन रहा है, मान लो कैसे भी, ये मान लो क्षेत्र है मेरे पास, मेरे को इस क्षेत्र का एरिया निकालना है, तो ये देखो x अक्ष के परिबद्ध है क्योंकि ये x अक्ष को टच कर रहा है। और आपको ध्यान रखना है जब आप x अक्ष के परिबद्ध लोगे, x अक्ष के परिबद्ध लोगे, तो इसमें क्या होगा कि जो अक्ष के ऊपर मान है वो सारा क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, टोटल मान ये टोटल आपका क्या माना जाएगा, पॉजिटिव मान माना जाएगा। कब ध्यान रखना, जब आप x अक्ष के परिबद्ध लोगे तब, और इसके नीचे लोगे मान अपना, तो सारा क्या माना जाएगा आपका निगेटिव। कब, जब आप x अक्ष के परिबद्ध लोगे तब, ठीक है। ये तो होगी बात x अक्ष की। अब देखो एक ध्यान रखना आपको y अक्ष के परिबद्ध, y अक्ष के परिबद्ध, तो इसका देखो मतलब ये हुआ कि जब आप y अक्ष के अनुदिश अपना मान लेते हो, तो इसमें ये इधर वाला मान है ना आपका सारा, ये पॉजिटिव माना जाएगा। ये मान क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। जब आप y अक्ष के अनुदिश लोगे, ये सारा क्या माना जाएगा आपका निगेटिव। कब, जब आप y अक्ष के अनुदिश लोगे। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रख के चलनी है। x अक्ष के अनुदिश लोगे तो x से ऊपर वाला मान सारा पॉजिटिव होता है और नीचे वाला मान सारा क्या होता है, निगेटिव होता है। और अगर आप y अक्ष के अनुदिश लेते हो तो जो आपका दाएं साइड का मान है सारा वो पॉजिटिव होता है और बाएं साइड का मान क्या होता है, आपका निगेटिव होता है। और जो निगेटिव होता है उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको मापांक वगैरह साथ में वो भी लिखना होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब आप आगे देखो कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी कैसे कर रहे हैं उनको देखो आप। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है केवल हम उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे, जो बाकी प्रश्न बचे हैं उनमें अगर आपको कोई प्रकार की दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। अब हम देखो जो अपने क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जो 11 पॉइंट, देखो एक है, देखो उससे संबंधित कुछ उदाहरण देखिए। जैसे सबसे पहले मैं उदाहरण नंबर 1 की बात करता हूँ। इसमें आ रहा आपके पास क्या, एक परवलय आ रही है वाई स्क्वायर इक्वल 4x और रेखा है x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो इसने और कुछ नहीं लिखा, नहीं तो इसने प्रथम चतुर्थांश नाम लिखा है, इनसे परिबद्ध क्षेत्र पूछा आपसे। तो देखो
अब देखो परवलय कैसे खींचना होता है, देखो जिसमें सिंगल घात उसको देखना है, तो अक्ष पर सिंगल घात है ना, और प्लस अक्ष की तरफ है तो आपका परवलय किधर आएगा, इस प्लस अक्ष की तरफ आएगा, इधर इस साइड में। और रेखा देखो अक्ष बराबर 3 है तो अक्ष का मान 3 मान लो यहाँ पर होता है, तो ये रेखा आ गई आपकी अक्ष बराबर 3। अब देखो कुछ नहीं लिखा, केवल इनसे परिबद्ध पूछा है, तो ये पूरा क्या हो गया, इससे परिबद्ध क्षेत्र आपका वो कंप्लीट हो गया है। अब देखो ये क्षेत्र है, इसका आपको एरिया क्या निकालना है, प्राप्त करना है। तो देखो ये ऊपर वाला एरिया ना आपका जितना यहाँ तक का, तो देखो उतना ही आपके पास नीचे भी आ रहा है, इसमें जितना ऊपर आ रहा है उतना ही क्या आ रहा है, बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो ये इसका क्या है, डबल है। तो इस एरिया को आप कैसे लिखोगे, जैसे मान लो ओ ए बी और ये सी, तो आपको लिखना है अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 से गुणा करेंगे आप इसको, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ को, तो 2 से गुणा कर दिया आपने इसको भी। अब देखो ये क्षेत्र आपका टच किसको कर रहा है, अक्ष को टच कर रहा है, तो ये अक्ष के अनुदिश माना जाएगा। तो जब ये अक्ष के अनुदिश माना जाएगा तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको लिखना पड़ेगा, अपने देखो लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी पड़ेगी। देखो अक्ष में लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ बिंदु आपका है 3 0, तो आपकी लिमिट बनेगी 0 से 3। और देखो टच अक्ष को कर रहा है ना, जब अक्ष के अनुदिश लोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, y इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा। ये dx आएगा अक्ष के लिए, ठीक है ना, और उसके साथ में क्या आएगा, उल्टा y आएगा। और जब आप y अक्ष के अनुदिश लोगे तो क्या आएगा आपका अक्ष इंटू डी वाई। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। y अक्ष के अनुदिश लोगे तो अक्ष इंटू डी वाई, और अक्ष के अनुदिश लोगे तो y इंटू डी एक्स। इस तरह से आप इनको ध्यान में रखोगे। अब देखो 2 द्वारा सेम 0 से 3। अब y का मान आपको कहाँ से निकालना है, इस परवलय से निकालना है, क्योंकि क्षेत्र कौन बना रहा है, परवलय बना रहा है, और परवलय से y का मान क्या देगा आपका, रूट में 4 अक्ष आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखो इसको आप लिख देंगे 2 इंटू 2 बार आ गया 0 से 3 और रूट अक्ष डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो मेरे पास आ रहा है 4। अब आप जानते हैं कि जो रूट अक्ष है उसका समाकलन कितना होता है, अक्ष की पावर 3/2 बटा 3/2 होता है। यानी आप लिखोगे अक्ष की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, लिमिट लगानी है आपको 0 से 3 तक। तो आपका मान आ गया 4 इंटू अक्ष की पावर 3/2 और 3/2, लिमिट है 0 से 3। अब 4 को रखना है सेम आपको। अब देखो ये अचर पद इसको निकालो बाहर सीधा। अब मेरे पास है अक्ष की पावर 3/2, लिमिट आ रही है 0 से 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो 8/3, यहाँ लिमिट का प्रयोग करो तो 3 की पावर कितनी आ रही है, 3/2 माइनस में 0 की पावर 3/2, तो ये तो 8/3 आएगा सेम। अब 3 की पावर देखो 3/2 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3/2 का मतलब होता है यानी 3√3 हो जाएगा, 3√3। भाई देखो 3 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, यानी एक तो पावर इसकी एक वगैरह इसकी पावर आधी होगी, तो 3√3 हो गया ना। अब 3 को आप इससे काट देंगे तो आपका मान क्या देगा, 8√3। तो इस तरह से जो आप अपना मान थे यहाँ पर वो प्राप्त कर सकते हो। तो ये था आपका सवाल नंबर जो पहला है उसका उत्तर, साथ में आप उसमें वर्ग मात्रक भी लगा देना है, ठीक है ना। और इस प्रश्नावली के सवाल को आपको ग्राफ में नहीं करना है। ग्राफ में किसका करना है, केवल जो आपकी 15 के प्रश्नावली आएगी ना, 15 के प्रश्नावली का जो बड़े वाला सवाल 3 अंक का आएगा उसको आपको फाइनली क्या करना है, ग्राफ में करना है। इस प्रश्न को आपको ग्राफ में करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट जो नोटबुक है उसमें आप डायग्राम बना सकते हो और उसके बाद में क्या करना आपको। तो बच्चों देखो भाई, जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें क्या लिखा है, y बराबर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x अक्ष के ऊपर आपको परिबद्ध क्षेत्र को ज्ञात करना है। अब देखिए आपको एक बात ध्यान देना है, अगर जैसे मान लो रूट पहले से लगा हो ना, तो वहां पर अब देखो y के बराबर में ये रूट पहले से लगा हुआ, तो y का मान यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव मान नहीं आएगा y का, ठीक है ना, अगर रूट पहले से लगा हो तो। लेकिन अब देखो आपको 2 बात रखनी, जैसे मान लो मेरे पास एक तो आ रहा है y स्क्वायर, मान लो मेरे पास x आ रहा है, एक मान लो मेरे पास आ रहा है y बराबर रूट x, देखो दोनों का अलग अलग मतलब है। इस बात का मतलब है कि y का मान क्या आएगा, ओनली पॉजिटिव आएगा। इस बात का मतलब पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव, दोनों मान इसके आ सकते हैं। जब आप रूट आप लेते हो तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मान आ सकते हैं, जबकि रूट पहले से लगा रखा है तो केवल क्या मान आएगा, ओनली पॉजिटिव ही मान आएगा, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इस सवाल में हमारे पास क्या है, y बराबर देखो 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। देखो एक बार हम इसको रूट हटाने की कोशिश करते हैं तो मेरे पास आएगा y बराबर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई मेरे पास अभी। अब देखो इसको जब आप सरल करोगे तो आपके पास मान क्या आएगा, y स्क्वायर बराबर 4 माइनस 4x स्क्वायर और आएगा 4x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बराबर 4। जब आप 4 का भाग देंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा 4 बराबर 1।
अब देखो ये वर्त की समीकरण नहीं है, ये एक दीर्घवृत्त बन रहा है आपके पास, बटे में एक मान लो आप इसके, तो ए का मान 1 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से आपका एक दीर्घवृत्त बनेगा और उसमें y का मान 2 आ रहा है, तो मतलब आपका दीर्घवृत्त वो इस तरह से बनने वाला है। यहाँ तो आएगा 1 0 बिंदु, यहाँ 0 2 आएगा, यहाँ 0 -2, या -1 और 0। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, रूट पहले से लगा दिया ना, ये तो हमने अपने सरलीकरण के लिए इसको सरल किया है, प्रश्न में ऐसा नहीं था। जबकि प्रश्न के तो हिसाब से क्या था, प्रश्न के हिसाब से y का मान पहले से मतलब ये रूट में लिखा हुआ है x, तो यहाँ पर y का मान ओनली क्या आएगा, मात्र पॉजिटिव ही आएगा। यानी जो नीचे वाला मान y का, ये मान आपका क्या केवल मात्र कल्पना मात्र मान है, ये हमारे इस प्रश्न में शामिल नहीं है, ये काल्पनिक मान आपका, बिल्कुल हम इसको काम में नहीं लेंगे, ठीक है ना। जो नीचे वाला मान हमारा है वो बिल्कुल क्या है, काल्पनिक मान है, और हमारा रियल मान वास्तव में कौन सा है इस ग्राफ का, इसका जो वास्तव में ग्राफ आएगा वो केवल यही ग्राफ आएगा ऊपर वाला, ठीक है ना ये। और दूसरा आपसे पूछा है x अक्ष से ऊपर, अब एक x अक्ष लेना आपको ये, और इससे जो ऊपर क्षेत्र बनेगा इन दोनों के बीच में, वो क्षेत्र आपको क्या करना है, इसमें प्राप्त करना है। तो इस क्षेत्र का आपको क्या निकालना है, एरिया प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पर आपके दो समान भाग हो गए, एक तो भाग देखो आपका इधर वाला ये हो गया, यहाँ वाला, और सेम टू सेम इसी टाइप का देखो भाग आपका इधर भी आ रहा है, तो इसको आप 2 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू, और इसको आप मान लें ओ ए बी और ए सी, और आप लिख दो एरिया ओ ए बी। अब देखो जब आप इसको 2 से गुणा करेंगे तो लिमिट तक अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे आप इसको x के अनुदिश लो चाहे y के अनुदिश लो, दोनों कंडीशन से आपका उत्तर क्या आएगा, बिल्कुल सेम ही आएगा। अगर आप इसको x के अनुदिश लेंगे तो लिमिट आएगी 0 से 1 और y इंटू dx, हम ज्यादातर x के अनुदिश लेते हैं, ठीक है ना। अब लिमिट 0 से 1 है और y का मान क्या है, जो शुरुआत लिखा हुआ है, यानी 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको यहाँ पर वो लंबे वाला अपना फॉर्मूला लगाना है और जो अपना उत्तर है वो आपको यहाँ पर प्राप्त करना है। ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसके बारे में बताया है। अब देखो कुछ और प्रश्न आगे आप, अब देखिए सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, मैं केवल जो मेरी दृष्टि में इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं की स्टडी करवा रहा हूँ, बाकी आपको सारे प्रश्नों का अध्ययन करना है। अगर आप फिर भी आप करना चाहिए तो देखो मैं आपको डायग्राम है वो सबके बना के बता सकता हूँ। तो चलो डायग्राम देख लो आप, ठीक है सभी के। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 3 में आ रहा है, एक तो आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax ये आ रहा है, और एक आपके पास आ रहा है x, और एक आपके पास रेखा आ रही है कौन सी, x बराबर 2 आ रही है, रेखा आ रही है x बराबर 2, और एक आपको नाभिलंब से ऊपर लेना है, नाभिलंब से ऊपर। जो अब परिबद्ध क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्राप्त करना है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, जो प्रश्न आपका होगा वो देखो इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इस तरह से अपना एक जो डायग्राम है वो आपको बनाना है। और अब देखो डायग्राम बनाने के बाद में क्या करना आपको, यहाँ पर देखो ये अक्ष के अनुदिश सारा आपका मान, तो इसमें आ जाएगा आपका ये अक्ष के अनुदिश इस तरह से, और मान लो यहाँ पर इसकी नाभ भी आ रही क्या, 1,0 इसकी नाभ भी आ रही है, ठीक है। अब एक लेना आपको क्या, एक तो लेना आपको ये परवलय, एक अक्ष आपका ये हो गया, ठीक है। एक लेने आपको रेखा अक्ष बराबर 2a, और देखो रेखा हो गया आपकी यहाँ पर ये अक्ष बराबर 2a। एक लेना नाभिलंब आपका हो गया ये वाला नाभिलंब हो गया, ठीक है ना, ये वाला मेरे पास नाभिलंब। अब देखो प्रश्न में क्या, देखो इसमें 4 चीज है, एक तो परवलय है, एक अक्ष है, एक रेखा है और एक नाभिलंब है। इन चारों के बीच में क्षेत्र कौन सा आएगा, देखो चारों के बीच में क्षेत्र जो आपको लेना है वो यहाँ पर केवल ये क्षेत्र आपको इतने वाला लेना है, नीचे वाला क्षेत्र आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप ये नीचे वाला देखो इसमें शामिल कर लोगे तो फिर बाद में आपका इस अक्ष का अस्तित्व समाप्त हो गया। क्षेत्र किससे बनेगा, ये 2 तो रेखा नाभिलंब होगी, एक रेखा होगी, एक आपका परवलय हो गया, तो अक्ष का कहीं बीच में कोई जरूरत नहीं पड़ी ना। तो अक्ष का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे तो आप इस नीचे वाले का निकाल लो चाहे उस ऊपर वाले का, केवल आपको एक ही क्षेत्र लेना है, तभी आपका जो अक्ष है वो यहाँ पर काम में आएगा। तो हमें केवल इसको निकालना है, मात्र इतने को, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप लिखोगे यहाँ तो बिंदु आपका आएगा 2a,0, यहाँ पर 1,0। अब आप लिखोगे अभिष्ट क्षेत्रफल, तो आपको लिमिट लगानी है कहाँ से, a से 2a और y इंटू dx। अब यहाँ a से 2a आ रही पहले, और y का मान क्या लिखना आपको, y का मान इससे निकालना है, रूट में 4ax और ये dx। अब इसका आगे वो तरीका है, समाकलन करना है और इसका जो मान है वो आपको रखना है। ये शायद आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो एग्जाम्पल में जो 4 है उसका डायग्राम देखिए आप, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 के डायग्राम में आपके पास आ रहा है कितना, एक तो परवलय आ रहा है y बराबर 4x स्क्वायर, और एक मेरे पास रेखा आ रही है y बराबर 1,
एक मेरे पास रेखा आ रही है y बराबर 4 और इनसे जो परिबद्ध क्षेत्र है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखो पहले इसमें आप डायग्राम कैसे बनेगा इसका। तो देखो डायग्राम बनाने के लिए क्या करना आपको, पहले आपको लेना है यहाँ पर y की घात एक है ना, तो जो परले वो आपका बिल्कुल y के अनुदिश इस तरह से आ जाएगा, y बराबर 4x स्क्वायर। फिर एक रेखा आएगी y बराबर 1, मान लो यहाँ पर आ गई है y बराबर 1। फिर है ना y बराबर 4, मान लो यहाँ पर आ गई रेखा y बराबर 4। अब देखो इन तीनों से जो परिबद्ध क्षेत्र है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखो तीनों से परिबद्ध क्षेत्र आपका क्या हो गया, एक तरफ तो इसकी दीवार बन रही है, देखो ये बिल्कुल एक तरफ इसकी दीवार बन रही है और दो साइड में क्या देगा आपकी परवलय की दीवार। तो क्षेत्र आपका ये बन जाएगा, यहाँ वाला ये क्षेत्र है, इसका आपको एरिया वो प्राप्त करना है। तो देखो इसमें क्या करना आपको, इसमें आपको ऐसा करना है कि इतना है, इस इतने क्षेत्र का एरिया निकाल करके आप इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल करने के लिए आप इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, इधर आप ई और एफ मान लो। तो 2 से गुणा करना है और आप ए बी सी डी का जो एरिया है उसको गुणा करना है। तो क्या रखोगे आप, 2 गुणा एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो यहाँ 2 तो सेम रखना आपको। और ए बी सी डी का एरिया कैसे निकालोगे आप, लिमिट यहाँ से लगा दो क्योंकि वाई को टच कर रहा है इस बार, तो वाई के अंदर आएगा आपका, लिमिट आएगी 1 से 2 और x इंटू डी वाई। मैंने बोला जब आप y के अंदर लोगे तो डी वाई आएगा और x का मान आपको कहाँ से रखना है, यहाँ से निकाल के वहाँ रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है जो एग्जाम्पल नंबर 4 था उसके बारे में। मतलब आपको जो इस टॉपिक के डायग्राम है वो लगभग डायग्राम ही इसमें है, क्योंकि आगे समाकलन तो करना आप सीख चुके हो 9 की और 10 की प्रणाली में, तो उसके हिसाब से आप कर लोगे। अब मैंने जो डायग्राम है वो डायग्राम बनाने आपको भी सीखने हैं। तो देखिए आगे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, एक तो देखो आपके पास दीर्घवृत्त आ रहा है x स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। एक मेरे पास देखो कोटियाँ आ रही है x बराबर ए और एक मेरे पास क्या रहा है यहाँ पर x बराबर 0 है, वो इस तरह से आ रहा है। और साथ में आगे मतलब इसने और भी लिखा है कि जो बी स्क्वायर बराबर होता है वो किसके होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के, और जो ई है वो छोटा है कैसे, 0 से छोटा, सॉरी 1 से छोटा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इस सवाल के अनुसार आपको करना क्या है, जो अपना क्षेत्रफल है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, दीर्घवृत्त आ रहा है। तो देखो जो दीर्घवृत्त आप बनाएंगे अपना वो किस तरह से बनाएंगे, इसमें इस कंडीशन में आपका क्या माना, ए का मान बड़ा होता है, तो आप क्या करेंगे, इस दीर्घवृत्त को आप ऐसे बनाएंगे। पहले ये तो आ गया आपका दीर्घवृत्त, यहाँ a, 0, यहाँ 0, b, माइनस a, और 0, माइनस का b। अब देखो एक रेखा है मेरे पास x बराबर a। अब देखो यहाँ पर अगर a का मान 1 से छोटा होता है तो नॉर्मल सी बात है, मान लिया आप a का मान आप 1/2 मान लिया, पर एक छोटा है ना। अब जैसे आप इसको a से गुणा कराओगे, जिससे मान लो a आपका मान लो कितना है, a मान लो आपका 5 है, जब आप 5 को 1/2 से गुणा करो तो मान क्या आएगा, 5/2 तो आएगा ना आपका। और अगर a मान लो आपका 3 है तो क्या आएगा, मान आपका 3/2। कहने का मतलब है कि ये जो मान है वो आपका इससे क्या आएगा, छोटा आएगा, a से बड़ा आएगा। इन जो आपका ये a को इससे गुणा करेंगे वो क्या आएगा, उससे छोटा आएगा। तो इसका मतलब जो a है वो इस a से छोटा आएगा ना, मतलब जो आपकी लाइन है वो यहाँ से आ जाएगी, x बराबर a की इस तरह से लाइन है वो आपकी आ जाएगी। एक लेनी है आपको लाइन x बराबर 0। देखो x बराबर 0 कौन सी होती है, y x का नाम हमेशा x बराबर 0 होता है और x का नाम हमेशा क्या होता है, y बराबर 0। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इनसे जो परिबद्ध क्षेत्र बन रहा है आपका, वो देखो ये कंप्लीटली ये क्षेत्र आपका इस तरह से बन रहा है। तो आपको इस क्षेत्र का क्या निकालना है, जो एरिया है वो प्राप्त करना है। तो इसमें आप इसको मान लेंगे ए पॉइंट, इसको बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, डी, ई और ये एफ, और आप 2 से गुणा कराएंगे इसको एरिया ऑफ ए बी सी डी को। जब आप 2 से गुणा करेंगे किसको, एरिया ऑफ ए बी सी डी को, तो जो अपना उत्तर है वो आप प्राप्त कर लेंगे। अब तरीका देखो वो रहेगा आपका 2 इंटू लिमिट आप यहाँ से यहाँ तक लगा दो, फिर चाहे आप इसको x के अंदर से निकाल लो तो इसको x के निकालो, ठीक है ना, आपसे देगा। तो लिमिट आपकी रहेगी कितनी, यहाँ पर a है ना, तो a, 0, तो 0 से a और y इंटू डी एक्स, और y का मान वहाँ से लिखना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका सवाल नंबर हो गया कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 5। अब आगे देखो एग्जाम्पल नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं। आज हम देखो 11.1 और 11.2 से 11.1 और उसके जो संबंधित उदाहरण हैं केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। बाकी जो प्रश्न बचेंगे उनकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो यानी कल वाले में करेंगे। तो देखो अब आगे आपका इसमें आता है एग्जाम्पल नंबर 6, क्योंकि इसमें जो डायग्राम है वो लगभग मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। एग्जाम्पल में देखो 6 में आपके पास ये लिखा हुआ है,
यानी वृत्त आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 आ रहा है। एक साथ में रेखा आ रही है एक्स बराबर √2 वाई, और इसके अलावा एक आपके पास आ रहा है एक्स एक्स, और एक आपके पास क्या आ रहा है साथ में प्रथम पाद भी नाम आ रहा है प्रथम पाद, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की आप बात कर रहे हो। तो जो इनसे परिबद्ध क्षेत्र है वो आपको ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको देखो वृत्त बनाना है। तो देखो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा 0 0 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3, क्योंकि वृत्त का मानस में बदलोगे तो ये आएगा x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आएगा 3 का स्क्वायर। तो इसका केंद्र 0 0 आ गया, इसकी त्रिज्या क्या आ गया 3, तो वृत्त आप इस तरह से बना दोगे। उसके बाद में और अब देखो रेखा आ रही है x बराबर √2 है, तो पता आपको x का मान 0 करने पर y का मान 0 आ रहा है, तो रेखा जो आपकी है वो इस मूल बिंदु से क्या होगी पास होगी इस तरह से, और इसका नाम आप क्या लिख दोगे x बराबर √2 y। ये रेखा आ गया आपके पास। एक लेना आपको अक्ष अक्ष, ये हो गया आपका अक्ष अक्ष। देखो इन तीनों के बीच में आएगा किसके वृत्त के, रेखा के और अक्ष के, और साथ में प्रथम पाद, तो ये क्षेत्र आपका इस तरह से बन जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पर प्रथम पाद नहीं आता तो आपका यहाँ पर ये भी शामिल होता है, ठीक है इसमें अगर प्रथम पाद नाम नहीं होता, क्योंकि ये भी तीनों के बीच में आ रहा है एक्स अक्ष, रेखा और ये वृत्त। लेकिन यहाँ पर प्रथम पाद नाम आ गया तो आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, यानी आपको क्षेत्र अपना कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, ये क्षेत्र जो आपको है अपना वो प्राप्त करना है। लेकिन देखो ये क्षेत्र आपका है वो एक से डायरेक्ट नहीं बन रहा है, ये आधा तो बन रहा है रेखा के द्वारा, आधा बन रहा है वृत्त के द्वारा। तो आप क्या करेंगे यहाँ से तो यहाँ तक का है ना, ये तो आप निकालेंगे रेखा के द्वारा इतना इतना, तो और जो आगे बढ़ रहा है वो आपको किससे निकालना है, वो आपको वृत्त से प्राप्त करना है। तो इसको आप क्या करेंगे OAB है उसको अलग प्राप्त करोगे, और जो C पॉइंट है उसको आप ABC एरिया है उसको आप अलग से प्राप्त करोगे। इससे पहले देखो आपको इन दोनों के यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु है वो आपको यहाँ पर प्राप्त करने हैं। तो देखो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालोगे, इसके लिए आप इन दोनों समीकरणों को सरल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, ये समीकरण एक आ रही है, ये आ रहा है एक्स बराबर √2 वाई, ये समीकरण 2 आ रही है। तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करना है। तो देखो जब आप इन दोनों को हल करोगे तो समीकरण 2 से आप x का मान यहाँ रख दो, यानी आपको लिखना है √2y का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आ रहा है 9। यहाँ पर आ रहा है 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, और 3y स्क्वायर बराबर आ गया 9, y स्क्वायर का मान आ गया 3 और y आ गया प्लस माइनस 3। तो मतलब y का मान तो आपको प्लस माइनस 3 प्राप्त हो रहा है। अब x का मान क्या आएगा वापस इससे निकालना पड़ेगा, यानी जब आप y बराबर 3 लोगे तो x का मान क्या आएगा आपका 3√2 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब आप y का मान -3 लेंगे तो x का मान क्या आएगा आपका -3√2। तो जो बिंदु बनेगा ना यहाँ पर वो मेरा एक तो बनेगा 3√2, और साथ में क्या बनेगा इसका मान जो कितना है y का मान 3 है, यहाँ पर 3 लिख दोगे आप, यहाँ बनेगा 3√2 किसका माइनस का, और साथ में माइनस का 3। यहाँ पर जो बिंदु आ रहा है वो आपका 3,0 आ रहा है, ये 0 3 है ही, ये -3,0, ये 0, -3। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, अब जब आप इसको देखो आगे सरलीकरण करेंगे तो इसमें आपको इस OAB का एरिया है वो अलग से प्राप्त करना है, और जो ABC है उसका एरिया आपको अलग से प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर अभिष्ट क्षेत्रफल। जब इसमें आप अभिष्ट क्षेत्रफल की बात कर रहे हो तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ जो OAB प्लस एरिया ऑफ ABC। तो देखो जो OAB का एरिया वो तो कौन बना रही है, रेखा बना रही है, और ये कौन बना रहा है, वृत्त बना रहा है। तो रेखा के लिए आपकी लिमिट आ रही है कितनी, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आपका 3√2,0 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब 3√2,0 आएगा, इसका मतलब ये हुआ, देखो सॉरी भाई यहाँ पर ये y का जो मान है वो 3 नहीं आएगा, ये प्लस माइनस √3 आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें, ये आपका प्लस माइनस √3 अब आपको प्राप्त होने वाला है। तो इस हिसाब से देखो आपको जो बिंदु है ना वो बदल जाएंगे, और उसके हिसाब से जो आपको मान अपना प्राप्त करना है। जब आप √3 लेंगे तो x का मान क्या आएगा √6, और ये लें तो क्या आएगा आपका मान x का माइनस में √6। तो ठीक है ना, यहाँ पर ये √6 हो जाएगा आपका मान, √6 और √3, और यहाँ पर √6 और माइनस का √3। ये थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देना, ये मैंने जल्दबाजी इसका रूट है वो दिया नहीं था, ठीक है ना। तो ये y का बनेगा प्लस माइनस √3। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। इस रेखा के लिए आपकी लिमिट बनेगी 0 से, यहाँ पर बिंदु क्या होगा आपका √6 हो गया ना, तो 0 से √6 और y इंटू dx। अब इसकी आएगी √6 से कहाँ तक 3 तक, और साथ में दोनों को जोड़ना है और सरल करना है।
ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब उसके बाद देखिए आप आगे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल जो 7 है उसके डायग्राम से संबंधित जो बात है उसको अभी देखेंगे। तो देखो जो 7 नंबर है उसको कैसे हल करना है आपको। 7 नंबर में आपके पास देखो ये आ रहा है, एक तो वृत्त आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, दूसरा मेरे पास आ रहा है एक्स बराबर ए बटा 2। इससे घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो वृत्त की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो वृत्त में आपके पास क्या देगा, इसका केंद्र 0 0 आ गया, त्रिज्या आ गई इसकी ए, तो ये वृत्त आपका इस तरह से बन जाएगा। और दूसरा देखो रेखा जो आपकी है या तो बिंदु आपका आ गया a, 0, यहाँ पर आएगा 0, a माइनस a, 0 और 0, माइनस का a। रेखा जो आपकी है वो आ जाएगी x बराबर a बटा √2। अब छोटा भाग देखो कौन सा होगा, ये छोटा भाग हो गया आपका। इस छोटे भाग का क्या निकालना, आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पर बिंदु आएगा a बटा √2, 0। तो लिमिट लगानी है a बटा √2 से a तक, और बड़ा कौन रहा है, वृत्त बना डबल करना आपको। तो 2 गुणा लिमिट आएगी आपकी a बटा √2 से a और y इंटू dx, ये वर्त के लिए आपका। और 2 से गुणा इसलिए क्या, क्योंकि आधा ऊपर बन रहा है आपका और आधा इसके नीचे बन रहा है, ठीक है ना। तो 2 से गुणा करना। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो इसके बाद में आप 8 नंबर एग्जाम्पल है उसको आप और देखिए अगर हम 8 नंबर की बात कर रहे हैं तो देखो 8 नंबर का डायग्राम ऐसे बनेगा। इसमें लिखा है एक तो क्या, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, और एक रेखा मेरे बराबर वाई बराबर सी, ठीक है ना। इनके मध्य छोटे भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जबकि सी क्या रहा है, बी से छोटा आ रहा है। तो देखो अब जब आप इसका दीर्घवृत्त बनाएंगे तो हमने यहाँ पर ए को बड़ा मान के चले, तो देखो दीर्घवृत्त आपका कुछ इस तरह से बन रहा है पहले, और उसके बाद में क्या करना आपको, एक लेने आपको रेखा y बराबर सी। देखो सी जो क्या है आपकी वो बी से छोटी है, तो यहाँ तो पॉइंट मेरे पास आ गया a, 0, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 0, b, यहाँ पर माइनस a, 0, 0, माइनस का b। अब y बराबर c का मतलब क्या है कि ये b से छोटी है ना, तो यहीं पर आएगी लाइन आपकी, यह देखिए y बराबर c, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, इनसे जो परिबद्ध क्षेत्र है उसमें छोटे भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो छोटे भाग का मतलब यही निकालना आपको इधर वाला। तो देखो इसमें भी आप डबल कर देंगे, इतना तो आपका अलग से हो गया ये यहाँ तक का, और वो आपका हो गया है अलग से। तो 2 से गुणा करेंगे और y एक्स के अंदर से लेना आपको, तो लिमिट बनेगी आपकी c से b तक, यानी 2 गुणा c से b x इंटू dy। इसको सोल्व करना है और क्या जाएगा आपका उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आप देखो एग्जाम्पल नंबर देखो 9 में क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर में लिखा हुआ है देखो, एक तो मेरे पास रेखा आ रही है 2x प्लस वाई बराबर 4, और साथ में क्या आ रही है, एक आ रहा है मेरे पास x, और ये देखो मेरे पास सारी कोटियाँ, एक तो आ रही है x बराबर 0 और दूसरी क्या प्राप्त हो रही है आपको, वो आ रही है x बराबर 3। अब इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम आपको इस रेखा को खींचना है। तो देखो रेखा मेरे पास है 2x प्लस वाई बराबर 4, अगर मैं x का मान 0 करूँगा तो y का मान 4 आ जाएगा, फिर y का अगर 0 करूँगा तो x का आएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो ये रेखा आपको इस तरह से प्राप्त हो गई है, और इसको आपने क्या लिख दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 4, ये तो रेखा आ गई, ठीक है। दूसरी अब एक लेना आपको x कौन सा है, ये आपका है x, इसकी बात करें आप, ठीक है ना। दूसरी बात एक है x बराबर 0, x बराबर 0 कौन सी होती है आप जानते हैं, ये होती है आपके x बराबर 0 लाइन। इसके अलावा एक लेना आपको x बराबर 3। अब देखो x बराबर 3 कौन सी है, यहाँ पर जो बिंदु आया था ना आपका वो 2,0 आया था, तो 3 आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जो x बराबर 3 है वो बिंदु आपका कहाँ जाएगा, वहाँ पर उस साइड में आ जाएगा। अब देखो इनसे चारों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, तो इन देखो चारों से एक साथ नहीं गिरेगा, 3 से गिरेगा। देखो x बराबर 0 रेखा और ये x, इनसे तो ये गिर गए। उसके बाद देखो x रेखा x बराबर 3, इनसे ये गिर गए। तो ये आपको 2 का जो एरिया है वो यहाँ पर प्राप्त करना है। इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ से जो आप यहाँ तक निकालोगे ये तो आएगा प्लस में मान आपका, ये आएगा इसमें माइनस में आएगा। तो इसको तो डायरेक्ट सीधा लिखना आपका, लिमिट लगाओगे आप कितनी, 0 से 2 और y इंटू डी एक्स, प्लस साथ में क्या आएगा मेरे पास 2 से 3 y इंटू डी एक्स। इसको देखो आपको मापांक में लेके चलना पड़ेगा। क्यों, मैंने बोल दिया कि जब आप अक्ष के अनुदिश लेते हो तो हमेशा अक्ष के ऊपर आपका मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा,
और नीचे वाला मान क्या आएगा निगेटिव। कब? जब आप x अक्ष के अनुदिश लोगे तब। और जब आप y अक्ष के अनुदिश लेते हो तो ध्यान रखना है राइट साइड में तो मान क्या आएगा आपका हमेशा धनात्मक आएगा, इस तरह से इशारा, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा। कब? जब आप अपना मान किसके अनुदिश लेंगे? y अक्ष के अनुदिश लेंगे, उस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसको आप आराम से आगे सरल कर सकते हो और जो अपना उत्तर है वो आप प्राप्त कर लोगे। तो देखो ये तो मैंने आपको अभी जो 11.1 है उससे संबंधित जो जितने भी एग्जाम्पल थे एक बार उन सब की मैंने स्टडी करवा दी है। अब हम देखो जो 11.1 प्रश्नावली है, अब देखो उससे संबंधित कुछ प्रश्न है उनकी देखो हम बात कर लेते हैं। और अब देखिए कैसे उनकी बात करेंगे वो सारी बातें आप देखिए। जैसे पहला सवाल आपका इसमें आ रहा है, इसमें लिखा है परवलय आ रहा आपका y स्क्वायर इक्वल 4x, और एक आपसे पूछा इसके नाबिलम लेना आपको, नाबिलम यानी लेटेस्ट सेक्टम की बात कर रहे हो आप, लेटेस्ट सेक्टम और ये जो लाइन है पर पैराबोला, इनसे जो बनने वाला एरिया है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या लिया है, ये परवलय ले, देखो आपका ये इसकी तरफ आएगा तो इस तरह से आपका ये परवलय आ रहा है। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा इसका, ये जो इसका नाभि लंब होगा, ये देखो इसकी नाभि क्या आ रही है 1,0 आ रही है, तो इस पर जो लंब आएगा ना ये क्या होगा इसका नाभि लंब। अब देखो इनसे गिरा हुआ चित्र आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो तरीका वही आपको डबल करना है और यहाँ से पहले ऊपर वाला ये निकालोगे आप इसका और 2 से गुणा कर दोगे, लिमिट लगेगी आपकी 0 से a तक और y इंटू dx करके आप इसको आराम से प्राप्त कर सकते हो। तो ये था आपका पहला सवाल। अब उसके बाद देखो इसमें जो सवाल नंबर 2 है उसको देखिए आप सारे। देखो 2 नंबर प्रश्न में क्या आ रहा है, एक तो आपके पास आ रहा है वृत्त यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 आ रहा है, दूसरा एक आपको लेना है y अक्ष और एक आपको लेना है x बराबर 1। इनके जो बीच का क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। यानी एक तो आपके पास हो गया वृत्त, एक होगी y अक्ष और एक आपके पास हो गया x बराबर 1। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लेंगे अपना वृत्त। वृत्त आपको कैसे लेना है, ये तो आ गया हमारे पास क्या वृत्त आ गया इस तरह से, ठीक है ना। ये तो पहले आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो वृत्त है उसको प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर जो इसका केंद्र तो आएगा 0 0 और यहाँ पर 2,0 0,2 माइनस 2,0 और 0, माइनस का 2। एक लेनी है आपको लाइन y अक्ष, ये आ गई y अक्ष लाइन, ठीक है। साथ में आपको और क्या करना है, एक रेखा लेनी है आपको, कौन सी, x बराबर 1। ये लाइन होगी आपकी x बराबर 1। अब देखो जो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्राप्त करना है। तो ये क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं क्या करेंगे आप, तो देखो इन तीनों के बीच में क्षेत्र कौन सा आएगा आपका, ये बिल्कुल देखो क्षेत्र आपका ये कंप्लीट आ रहा है। एक तरफ तक बराबर 1 आ गई, एक तरफ आपकी क्या आ गई y अक्ष आ गई, एक तरफ वृत्त आ गया दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से जो क्षेत्रफल अपना प्राप्त करना है, तो इसको आप डबल कर लेंगे और केवल आपको यहाँ से यहाँ तक का ये निकालना, ऊपर वाला इतना निकाल के आप क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, लिमिट बनेगी आपकी 0 से 2 और 2 से गुणा, ठीक है ना। तो यह देखा आपका किसका क्षेत्रफल है, जो सवाल नंबर 2 है उसका एरिया आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद देखो 3 का जो डायग्राम है उसको आप थोड़ा सा और देख लो। तो देखो 3 के डायग्राम में आपको क्या करना है, तो देखो जो प्रश्न संख्या 3 है उसका डायग्राम आपका आ रहा है, एक तो ये यानी y बराबर मेरे पास आ रहा है साइन एक्स, एक मेरे पास क्या है अक्ष अक्ष आ रहा है, और जबकि आपका अक्ष का मान क्या रहेगा 0 से 2 पाई के बीच में। इनसे जो परिबद्ध क्षेत्र है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन का ग्राफ खींचना है। यहाँ 0 मान लो और यहाँ π/2 मान लो, यहाँ पाई मान लो, यहाँ 3π/2 मान लो और यहाँ 2 पाई मान लो। अब आप जानते हैं कि साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर साइन π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मान लो 1 है तो ग्राफ यहाँ जाएगा, फिर वापस 0, तो जो ऐसे ग्राफ है वो हमारा चलता रहेगा। अब देखो ये एरिया आपको प्राप्त कैसे करना है, देखो इसमें आप इसको 4 भागों में बांट दो। यहाँ पर देखो एक तरफ अक्ष आ गया ना, एक तरफ तो आपको मतलब ये पूरा ये क्षेत्र आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। ये हो गया और ये आपका साइन एक्स और एक्स अक्ष के जो बीच में परिबद्ध क्षेत्र है वो आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस क्षेत्र को करना कि आपको 4 भागों में बांटना है। अब ऐसा नहीं कि आपने इसको यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया, इसको डबल कर दिया, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना। इसको आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का निकालो पहले, फिर इसको आप क्या करेंगे, जो 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लिखोगे 4 गुणा, यहाँ लिमिट आ जाएगा आपकी 0 से π/2 और y इंटू डी एक्स। तो 4 गुणा 0 से π/2 और y का मान क्या है साइन एक्स से और ये dx।
तो आप इसको आराम से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आपका आता है सवाल नंबर 4। तो देखो सवाल नंबर 4 में क्या करना आपको, 4 को आप देख लो। अगर देखो हम प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो उसमें आपको ऐसे करना है कि जो आपका एरिया यहाँ पर है वो क्या जाएगा, यानी एक तो मेरे पास आ रहा है y बराबर 2√x आ रहा है ये, और एक मेरे पास आ रहा है x बराबर 0, एक मेरे पास है x बराबर 1। इनसे जो परिबद्ध क्षेत्र है वो आपको प्राप्त करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो मेरा पास आ रहा है y बराबर 2√x आ रहा है। अब देखो ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो इस बात से प्रमाणित है कि y का मान केवल क्या आएगा, हमारे पास धनात्मक ही आएगा, y का मान हमारे पास यहाँ पर ऋणात्मक नहीं आएगा। ठीक है ना। अब देखो जो परवलय बनने वाला है वो आपका कैसे बनेगा, इसका जब आप वर्ग करते हो तो मान बनेगा आपका y² इक्वल क्या बनेगा, 2x। इस तरह से फॉर्म में ये आ जाएगा। पहले जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो देखो परवलय आपका कैसे हो गया, यानी अक्ष के अनुदिश क्या आपका परवलय आ रहा है, तो यार आपका परवलय इस तरह से अक्ष के अनुदिश 2√x। ठीक है, ये तो आपका हो गया परवलय। अब 2√x होने का मतलब क्या है कि मान बस आपका केवल ऊपर वाला मान है, ये नीचे वाला मान आपका मान नहीं है, ये निगेटिव मान आएगा ना, और y का मान निगेटिव आएगा नहीं कभी, क्योंकि रूट पहले से लगा हुआ है नहीं। जब रूट पहले से लगा तो इसका मान निगेटिव नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, y का मान मात्र पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना। दूसरा एक लेना आपको x बराबर 0, ये लाइन आपकी होगी x बराबर 0, इसको आप x बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात है, अब एक आपको लाइन कौन सी लेनी है, x बराबर 1। अब मान लो x बराबर 1 लाइन कौन सी आपकी, ये लाइन रहेगी आपकी x बराबर 1। इस लाइन को आप क्या मान लेंगे, x बराबर 1 मान लेंगे। अब जो इनके बीच का परिबद्ध क्षेत्र है वो आपको ज्ञात करना है। तो ये परिबद्ध क्षेत्र निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको ये जो क्षेत्रफल है वो केवल यहीं तक आपको प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो ये क्षेत्र आपका यहाँ पर जगह कंप्लीटली आपको प्राप्त करना है। अब देखो नीचे वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नीचे तो आपका बन रहा है नहीं मान, काल्पनिक मान आपका, रियल मान तो ऊपरी है ना, तो बस केवल आपको ये निकालना है। लिमिट आपकी 0 से 1 हो जाएगी और y/dx इसमें आप लगा के इसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर है जो नेक्स्ट था वो। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल। देखो अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आपका मान ही आ जाएगा, यानी मेरे पास है y बराबर मापांक x, और फिर आ रहा है x बराबर -3, उसके बाद में आ रहा है x बराबर 1, और एक मेरे पास आ रहा है x। इनसे जो परिबद्ध क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जब इसका आप मापांक घटाते हो तो आपको पता है कि इस तरह से आपकी 2 में बनेगी, y बराबर +-x बनेगी, यानी ये तो बनेगी y बराबर 1, y बराबर -x। ठीक है ना। ये 2 इस तरह से समीकरण आपकी बनने वाली है। अब इस सवाल से भी आपको देखो पता ये है कि जैसे y बराबर मापांक चलेगा तो यहाँ पर भी y का मान आपको कभी ऋणात्मक नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर देखो हम y बराबर x रेखा की बात करें तो ये रेखा आप कैसे आती है, ये होती है y बराबर x, लेकिन आगे जाए तो ये काल्पनिक बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर y का मान निगेटिव आ रहा नहीं है, प्लस से आ रहा मतलब। ठीक है, तो इसको मैं काम में नहीं लेंगे। अब देखो दूसरी y बराबर -x। अब -x लाइन आपकी है वो ऐसे आ जाएगी, ये आ जाएगा आपकी y बराबर -x, और आगे तक क्या हो जाएगा वापस ये काल्पनिक, क्योंकि y का मान माइनस में नहीं आएगा, जबकि x का मान दोनों आ सकता है। देखो x का मान तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है ना, यार रखोगे y का मान तो क्या ओनली प्लस आएगा मतलब। तो ये रेखा आपकी कौन सी आ गई है, y बराबर -x। अब एक लेनी है आपको x बराबर -3, ये मान लो मेरे पास क्या है, x बराबर -3 आ रही है, और दूसरी रेखा मेरे पास आ रही है x बराबर 1। x बराबर 1 रेखा आप क्या है वो ये मान लो। अब इनसे जो परिबद्ध क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीटली प्राप्त करना है। तो देखो जब आपको ये क्षेत्र प्राप्त करना है तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, देखो साथ में इसमें x भी नाम आ रहा है ना, तो ये लाइन भी आपकी यहाँ पर काम में आ जाएगी। तो अब देखो इनसे परिबद्ध क्षेत्र आपका ये हो गया, एक तो ये बढ़ रहा है आपका, एक दौरान आपका ये बढ़ रहा है। अब देखिए ये पूरा का पूरा मान आपका अक्ष के ऊपर ही आ रहा है, तो यहाँ पर निगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, तो आप सीधे लिमिट है देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक लगाओगे नहीं आप, क्योंकि लाइन आपकी अलग है, ये लाइन तो आपकी देखो यहाँ अलग आ रही है और ये लाइन आपकी अलग आ रही है। तो लिमिट क्या करेंगे यहाँ पे -3 से 0 लगा दो आप यहाँ तक के लिए, और y/dx प्लस फिर 0 से लगाओ आप एक y/dx। अब देखो -3 से 0 लेंगे तो यहाँ तो रेखा कौन सी आएगी, y बराबर -x काम आएगी, -x/dx प्लस, और यहाँ पर कौन सी आएगी x/dx, और लिमिट आएगी 0 से 1। ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को अगर आप आगे सरल करना चाहें तो इसको आप लिख देंगे 0 से -3 और x/dx प्लस
0 से 1 और x dx ऐसे रख लो, नीचे रख लो, ठीक है ना। अब इनका समाकलन करके आपको दोनों को जोड़ना है और जोड़ते ही आपको क्या जाएगा, इसका जो आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। ये अभी हमने पढ़ा है, कौन सा, जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 था उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब देखो आगे इसका छठा क्वेश्चन है, वो देखो अगर आप इसमें छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठे क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या रहा है, एक तो आ रहा है x स्क्वायर बराबर 4a y आ रहा है, दूसरा मेरे पास आ रहा है x e आ रहा है, और उसके बाद में मेरे पास क्या आ रहा है, रेखा आ रही है x बराबर 2। इनसे जो परिबद्ध क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको y के अनुदिश क्या लेना, अपना ग्राफ लेना है। तो ये आपका आ गया y के अनुदिश इस तरह से ग्राफ, यानी x स्क्वायर इक्वल 4a y। एक रेखा लेनी है आपको x यानी x कौन सी आपकी, ये x है। एक लेनी है आपको कौन सी रेखा, x बराबर 2। ये मान लो मेरे पास क्या है, x बराबर 2। देखो अब इनसे परिबद्ध क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ वाला। तो ये आपको प्राप्त करना, लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से 2 और y इंटू dx कर लेंगे आप इसको आराम से। सातवां सवाल देखो आगे, देखो सातवां जो प्रश्न है उसमें दीर्घवृत्त आ रहा है आपके पास x स्क्वायर बटा 4 y स्क्वायर बटा 9 बराबर 1, और साथ में मेरे पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास इसमें x आ रहा है, और इसमें आपको देखो ऊपर की ओर पूछा है, ऊपर की ओर को जो क्षेत्रफल वो आपको प्राप्त करना है। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जब आपको पहले दीर्घवृत्त की बात करें तो इसमें आपका मान 2 गया, यहाँ पर मान होगा आपका 3। तो दीर्घवृत्त तो आपका पहले यूं आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ तो बिंदु आ रहा है मेरे पास 2 0, यहाँ 0 3, यहाँ -2 0, और यहाँ पर आ रहा है 0 -3, ठीक है ना। अब देखो दूसरा, इसमें पूछा है x एक लेना आपको x का में, तो ये मेरे पास आ रहा है x ऊपर की ओर, तो ये क्षेत्र आपको इसमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, इस एक का निकालेंगे आप यहाँ वाले का, और इसको आप डबल n 2 से गुणा करा देंगे, तो इसमें क्या जाएगा आपके पास है, जो अभिष्ट उत्तर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा क्षेत्र आपको है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको इसमें क्या करना था, प्राप्त करना था। उसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं जो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसके बारे में। मैं आज आपको 11.1 है उससे संबंधित जो प्रश्न और उदाहरण है उन सभी का आप स्टडी आज करवा दूंगा, और जो 11.2 से संबंधित प्रश्न है उनसे संबंधित जो स्टडी है वो हम कल कर लेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो अब देखो जो अगला प्रश्न आपका इसमें आता है, 8वां एग्जाम्पल आता है, सवाल नंबर 8 आता है। देखो 8 में क्या लिखा है, एक दीर्घवृत्त दिया गया आपको, ये x स्क्वायर बटा a स्क्वायर y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। अब इसका संपूर्ण का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखो दीर्घवृत्त कैसे बन जाएगा आपका, नॉर्मल सी बात है, ऐसे आप दीर्घवृत्त वो बना लेंगे। अब इस पूरे का क्षेत्रफल का मतलब या तो बिंदु आएगा a, 0 या 0, b, और ये आपको कंप्लीटली प्राप्त करना है। कंप्लीटली प्राप्त करने का मतलब पहले आप इस इतने का निकालेंगे केवल एक मात्र इसका, और इसको आप 4 से गुणा कराएंगे, तो 4 से गुणा करते आपके पास आएगा 0 से a y इंटू dx, और इसको आराम से आप प्राप्त कर लेंगे। अब देखो आगे इसमें आप 9वां प्रश्न, तो देखो प्रश्न नंबर 9 में आपके पास आ रहा है, एक रेखा आ रही है x बटा a माइनस y बटा b बराबर 2, ये रेखा है मेरे पास, और आपको करना क्या है, इससे परिबद्ध एक साथ में पूछा, इसमें निर्देशीय अक्ष और पूछा, निर्देशीय अक्ष और इस रेखा से जो परिबद्ध क्षेत्र है वो आपको प्राप्त करना है। अब देखो कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर आप इस रेखा की बात करें, पहले इस रेखा का देखो मतलब ये हुआ कि x बटा a माइनस वाई बटा b बराबर 2 आ रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इसको चलो आप थोड़ा सा यहाँ देख लो, ये रेखा मान लो मैं यहाँ खींच रहा हूँ, ठीक है ना एक बार। तो इसमें देखो मेरे पास क्या है, अगर मैं x का मान 0 करूंगा तो y का मान आएगा -2 भी, तो माइनस का 2 भी मान लो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं y का मान 0 करूंगा तो उसका मान क्या आएगा 2 ही, और 2 ही मान लो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इनको मिलाओगे तो रेखा आपकी कुछ इस तरह से रेखा जाएगी, ये रेखा आपको प्राप्त होगी है, कौन सी, x बटा a माइनस वाई बटा b बराबर 2। और निर्देशीय अक्ष को मतलब क्या होता है कि एक तो आपको ये x अक्ष की लाइन लेनी है, ये एक लेनी है आपको y अक्ष, ये जो x अक्ष और y अक्ष होते हैं इन्हीं को आप क्या कहते हो, निर्देशीय अक्ष। इन तीनों से क्षेत्र आपका कौन सा बन रहा है, ये क्षेत्र आपका इसमें बन रहा है। तो इसमें आप अगर इसके अंदर निकालते हो तो 0 से आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये लिमिट लगानी पड़ेगी, और y इंटू dx, और साथ में आपको मान को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि अक्ष के अंदर आपका मान आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद देखो जो 10वां 11वां सवाल है वो आपको देखो आगे,
इसके बाद में आपकी जो 11.1 है वो आज कंप्लीट हो जाएगी और बाकी जो बचे हैं उनको हम कल पढ़ लेंगे। तो देखिए अगला नेक्स्ट जो इसमें सवाल आपका आता है वो है 10वां प्रश्न। तो देखो 10वें प्रश्न में आपके पास क्या लिखा हुआ है, इसमें एक तो आ रहा है मेरे पास x प्लस 2y बराबर 8 ये रेखा आ रही है, साथ में x बराबर 2 और x बराबर 4 ये रेखा आ रही है मेरे पास दो अलग अलग, साथ में क्या आ रहा है एक मेरे पास आ रहा है x। अब जो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए इनसे घिरा हुआ क्षेत्र आप कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहले देखो रेखा है x प्लस 2y बराबर 8, x का मान 0 करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, y 0 क्या तो x का क्या आ गया 8 आ गया। तो इनको जब आप ऐसे मिलाओगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से लेंगे 0 कोमा यहाँ तो मेरे पास आ गया 4 और यहाँ पर 8,0। एक रेखा लेने आपको x बराबर 2, ये मान लो आ रही है x बराबर 2, एक आ रही है x बराबर 4, ये मान लो आ रही है x बराबर 4, एक लेने आपको x अक्ष ये। तो ये क्षेत्र जो आपको है वो इसमें क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है ना। अब ये क्षेत्र प्राप्त करना है तो इसको कैसे प्राप्त करोगे, तो लिमिट देखो आपका यहाँ पे 2 0 है, यहाँ 4 0 है, तो 2 से 4 लिमिट लगाओगे आप y इंटू डी एक्स, आराम से इसको प्राप्त कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो जो 11वां प्रश्न है आपका, देखो 11वें प्रश्न में क्या आ रहा है, 11वें प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है, एक तो आपके पास वक्र आ रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर, दूसरा मेरे पास कोटि आ रही है x बराबर 1 और x बराबर 2, दूसरी बात एक आपको लेना है x अक्ष। अब इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 1, x बराबर 2 और x अक्ष इनसे। तो सबसे पहले देखो आपको परवलय लेना है, तो देखो यहाँ पर ये आपका किसके अनुदिश आ रहा है, देखो y के अनुदिश आ रहा है ये, तो परवलय तो आपका आ जाएगा पहले कुछ इस तरह से, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर, दूसरा x बराबर 1 कहाँ पर आएगा, ये आ गया x बराबर 1, फिर x बराबर 2 कहाँ पर आएगा, ये आ गया x बराबर 2, एक आ गया x अक्ष कहाँ पर आ गया, ये आ गया। अब देखो चारों से मिलकर क्षेत्र बन रहा है आपका कौन सा, ये बन रहा है ये 1,0 2,0, लिमिट आपको 1 से 2 लगानी है और y इंटू डी एक्स, इसको आगे क्या करना है, सरल करना है, और सरल करते क्या हो जाएगा आपको इसका जो उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में जो 12वां और अंतिम सवाल है वो आप इसमें और देख लो। तो देखो 12वें प्रश्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो 12वें प्रश्न में आपके पास आ रहा है प्रथम चतुर्थांश नाम आ गए, तो प्रथम चतुर्थांश। इसके अलावा इसमें साथ में और क्या रहा है, एक आ रही है मेरे पास y बराबर 4x स्क्वायर, और एक मेरे पास रेखा आ रही है कौन सी, x बराबर 0 और y बराबर 1, ये रेखा आ रही है, और साथ में आ रहा है y बराबर 4। अब इन सब से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक तो आपका प्रथम चतुर्थांश मतलब इसी भाग में आपको अपना एरिया वो लेना है। परवलय आ रहा है y बराबर 4x स्क्वायर, यानी ये y के अंदर सारा बिल्कुल ये y बराबर 4x स्क्वायर, दूसरा x बराबर 0, ये खुद लाइन होती है x बराबर 0, फिर y बराबर 1, मान लो ये लाइन होगी आपकी y बराबर 1, उसके बाद में y बराबर 4। अब देखो इनसे संबंधित जो क्षेत्र वो आपका कौन सा बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि इसमें एक तो नाम आ गया ना x बराबर 0, यानी इसकी भी दीवार बननी चाहिए ना, और साथ में प्रथम चतुर्थांश भी आ गया, तो यानी इससे 12 आपको जाना नहीं है वैसे भी, तो ये क्षेत्र आपका बन जाएगा इसमें। अब इसमें आपकी लिमिट बनेगी, यहाँ पर तो आएगा मेरे पास 0,1 बिंदु, ये आएगा 0,4। अब लिमिट आपको 1 से 4 लगानी है और x इंटू डी वाई, क्योंकि आप इसको y के अंदर ले रहे हैं, और सरल करके जो अपना उत्तर वापस में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको भी क्या बताया है, जो 11.1 से संबंधित उदाहरण और जो प्रश्न है उनकी स्टडी करवाई है। अब देखो आगे हम कुछ उदाहरण है वो 11.2 के भी पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला उदाहरण आपका आता है, एग्जाम्पल नंबर 10 आता है। 10 में क्या लिखा है, एक तो देखो मेरे पास परवलय आ रहा है y स्क्वायर इक्वल 4ax आ रहा है, 4ax, और दूसरा एक रेखा आ रही है मेरे पास y बराबर x, और साथ में इसमें नाम आ रहा है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना, आपको एक परवलय लेना है जो आपका अक्ष के अनुदिश आ रहा है, तो इस तरह से परवलय आपका है वो आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल 4ax। एक लेनी है आपको रेखा y बराबर x, तो देखो y बराबर कहाँ पर आएगी आपकी, इस तरह से आएगी रेखा y बराबर x। और अब देखो एक लेना आपको प्रथम चतुर्थांश, तो देखो प्रथम चतुर्थांश में इन दोनों बीच में आपका ये चित्र बन रहा है बिल्कुल ये वाला,
तो यानी आपको ये क्षेत्र यहाँ पर क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखो इस बार जो क्षेत्र बन रहा है ना वो दो से मिलकर बन रहा है, एक से डायरेक्ट नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ वाला देखो दोनों के जो प्रत्येक बिंदु आपको प्राप्त करना पड़ेगा। इन जो इनका कटान बिंदु है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो पहले आपको यहाँ पर प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों पहले आपको सरल करना पड़ेगा। y² = 4x समीकरण फर्स्ट और y = समीकरण नंबर 2। तो पहले आप समीकरण 1 व 2 क्या करेंगे, सरल करेंगे, यानी सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें आप y है वहाँ पर रख दो, x स्क्वायर बराबर आ गया 4x माइनस 4x बराबर 0, x कॉमन आएगा 4a बराबर 0, x का मान 0 आ रहा है, एक x का मान क्या आ रहा है, 4a आ रहा है। ठीक है, एक तो आपने x का मान 0 प्राप्त कर लिया है, एक आपने x का मान है वो 4a प्राप्त कर लिया है। तो मतलब जब x का मान 0 लेंगे तो y का मान भी 0 आएगा ना, और जब x का मान आप 4 लेंगे तो y का मान भी क्या आएगा, 4a, क्योंकि यहाँ देखो दोनों बराबर थे आपस में ये। तो बिंदु आपका एक तो क्या इनका करने वाला 0 0, एक इनका आ गया 4a, 4a। ये आपने जो इनके काटने वाले बिंदु है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब देखो क्षेत्र आपको ये निकालना है। देखो क्षेत्र कैसे निकालोगे, सबसे देखो पहले आपका जो परवलय, देखो ये परवलय इतना पूरा बना रहे हैं, यहाँ तक क्षेत्र ये बना रहा है ना, ये तो क्या परवलय का क्षेत्र। इस परवलय वाले में हम क्या कर रहे हैं, रेखा है वो आपकी रेखा बना रही है, इतना क्षेत्र ये वाला, ये क्षेत्र कौन बना रही है, रेखा बना रही है। हम क्या करेंगे, परवलय में से रेखा घटा देंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा, ये ऊपर वाला क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परवलय माइनस रेखा है उसको हल करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको अभीष्ट जो क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, यानी अभीष्ट क्षेत्रफल। जब आप अभीष्ट क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ, पहले आप किसका लिखेंगे, जो एरिया ऑफ जो आपका यहाँ पर OAB है, यानी एरिया ऑफ जो OAB है, इसमें से आप क्या लिस्ट करेंगे, एरिया ऑफ जो इसको पहले आप यहाँ पर सी बोर्ड मान लो, यानी OCAB मान लो, ठीक है ना, OCAB माइनस, अब लिखोगे आप एरिया ऑफ OAB। तो ये तो किससे बन रहा है, लिमिट तो आपकी क्या आएगी, यहाँ पर देखो लिमिट देखो दोनों की समान आएगी, यहाँ पर 4a, 0 आएगी। तो लिमिट आएगी 0 से 4a y1 dx, ये तो क्या है, परवलय है मेरे पास, ठीक है ना, माइनस फिर से आपकी देखो लिमिट क्या आ रही है, 0 से 4a आ रही है, और यहाँ पर मेरे पास क्या देगा y2 × dx, और ये मेरे पास क्या है, रेखा है। तो आपको परवलय में से रेखा को घटाना है, और घटाते ही आपके पास क्या देगा, इसका जो उत्तर है वो आप प्राप्त कर लेंगे। तो देखो इसको अगर आप आगे सरल करना चाहते हैं तो देखो इसको सरल आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे, जैसे लिमिट तो है मेरे पास 0 से 4a। अब देखो परवलय के लिए y का मान क्या आएगा, यहाँ से परवलय के लिए y का मान आएगा ये रूट में 4ax आ जाएगा इंटू dx, ठीक है। और जो रेखा आपको दी गई है उसके लिए आप क्या करोगे, माइनस में 0 से 4a और x इंटू dx। अब इनको सीधे सरल करना है। तो देखो ये मेरे पास दो रूट है तो आ गया बाहर सीधा 0 से 4a और रूट x dx, और माइनस में 0 से 4a x और ये dx। अब देखो ये तो रहेगा बाहर पहले से एक बार सेम। अब जब इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 3/2 और यहाँ पर 3/2, लिमिट है 0 से 4a, माइनस यहाँ पर भी देखो क्या करना आपको, x की पावर जो x का जो अवकलन करोगे, सॉरी समाकलन करोगे तो x² आएगा ना, और लिमिट आएगी आपकी 0 से 4a। इसको आप आगे सरल कर लेंगे। तो देखो मेरे पास ये दो रूट है तो रहेगा सेम, ये 2/3 हो गया है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये लगा दो आप यहाँ पर, तो 4a की पावर 3/2, आगे वाला मान तो 0 होना ही, फिर माइनस में a/2 का आप निकाल लो बाहर, 4a का होल स्क्वायर और माइनस में 0। तो ये मान आ रहा है मेरे पास 4√a/3, और यहाँ पर आ रहा है 4, देखो 4a की पावर 3/2 का मतलब 4a और √4a ही हो गया इसका, ठीक है ना, इस तरह से मान हो गया। और माइनस में आ रहा है 1/2 इंटू आ जाएगा 16a²। अब इसको आप सरल कर लेंगे, और सरल करके आप क्या करेंगे, जो इसका उत्तर है वो प्राप्त कर लेंगे। ये तो मैंने आपको अभी जो 11.1 है उससे संबंधित जो कुछ क्वेश्चन है उनकी हमने स्टडी की है। अब जो बाकी प्रश्न बचे हैं 11.2 से संबंधित है, और आगे जो विविध विषय हैं उनकी स्टडी अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कल करेंगे। तब तक आपको ये जो प्रश्नावली 11 की है वो कम्प्लीटली निकाल लेनी है, और इनसे संबंधित अगर प्रश्नों में आपको दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो उन प्रश्नों को विशेष रूप से आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको आपकी एग्ज़ाम से संबंधित हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।
तो धन्यवाद।